हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम स्टडी आउट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6। इसका हमने पिछली वीडियोस में 2 चैप्टर को ऑलरेडी स्टडी आउट कर लिया है। आज हम 3rd चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं हमारा 3rd चैप्टर क्या है। दैट इज मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे मोशन करती है उसके बारे में स्टडी आउट करेंगे। जैसे कि इसमें रेवोल्यूशन, रोटेशन, एक एक को कर हम स्टडी आउट करेंगे कि किस में क्या होता है। Motion of the earth. As you know that earth has 2 types of motion, namely rotation and revolution. हम जानते हैं कि अर्थ में 2 टाइप्स की मोशन होती हैं, एक होती है रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन। रोटेशन इज मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपनी एक्सिस पर अपनी धुरी के आले दुआले घूमने को क्या कहते हैं? हम रोटेशन कहते हैं। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अर्थ की मोमेंट सन के चारों ओर एक पाथ में, जब अर्थ धरती क्या है, अर्थ के सन के चारों ओर एक पाथ में, एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है, उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। और उस जब वो घूमती है इस मोशन को कहते हैं रेवोल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। कहते हैं कि जो जो एक्सिस होती है, जो हमने इमेजिनरी मानी है, वो कितना एंगल बनाती है? 66.5 बनाती है। किसके साथ में? ऑर्बिटल प्लेन के साथ में। दी प्लेन फाउंड बाय ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। जो प्लेन ऑर्बिट बनाता है उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव्स हाई लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ सन से लाइट लेती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। इसके शेप के रिगार्डिंग के कारण ही अर्थ के एक टाइम पर ही हाफ ऑफ द अर्थ पर ही लाइट पड़ती है। द मोशन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस अ डे while the other half away from the sun experience night। जो हाफ धरती का सन की ओर है, जिस पर लाइट पड़ रही है उसमें दिन होगा, और जिस पर लाइट नहीं पड़ रही उस पर रात होगी। सर्कल that divides the day from the night on a globe is known as the circle of illumination। कहते हैं जो दिन और रात को अलग करती है लाइन, जो the circle that divides the day from the night on a globe, इसे हम कहते हैं लाइन, सर्कल ऑफ illumination। The circle doesn't coincide with the axis you see। कहते हैं कि जो हमारी जो लाइन होती है ना, जैसे कि हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पर होगा एक्सिस, लेकिन जहाँ पर नहीं, वो जहाँ पर होता है एक्सिस, उसके बारे में बात की है। The earth takes about 24 hours to complete one rotation about its axis। कहती है धरती को कितना टाइम लगता है अपनी रोटेशन पर, अपनी धुरी पर, एक्सिस पर घूमने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नॉन अर्थ डे। जितने टाइम पर वो अपने आप पर एक चक्कर निकालती है उसे अर्थ डे कहते हैं। दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये मोशन अर्थ के हर रोज करती है। जैसे कि आप देख रही हैं, जहाँ पर जो अर्थ है वो टिल्ट हुई है, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट्स, इसे कहते हैं कि एंगल जहाँ पर बना रही है ना, जो 66.5, उसके बारे में बात की है। अगर वर्टिकली देखें तो जहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 23.5 बनेगा नॉर्थ पोल के साथ में। ये देखिए हमारे हाफ ऑफ द अर्थ पे क्या पड़ रही है? सूरज की लाइट पड़ रही है, जिसके साथ वहाँ पर सन डे होगा और यहाँ पर नाइट होगी। और जो सर्कल इन दोनों को, डे और नाइट को अलग करता है, उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वट वुड हैपन इफ द अर्थ डिडंट रोटेट। अगर कहते हैं कि अर्थ रोटेट ही ना करे तो क्या होगा? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो सन की तरफ में जो हिस्सा होगा अर्थ का, उसमें हमेशा क्या होगी? लाइट होगी। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन। इसके साथ क्या होगा कि हमें कंटिन्यूसली क्या एनर्जी, जो वार्मथ है, जो हीट मिलती रहेगी। एंड द अदर हाफ रिमेन्स इन डार्कनेस।
तो अदर हाफ क्या होगा, हमेशा डार्कनेस में होगा और फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, जहाँ पर क्या होगा ऑल द टाइम क्या होगा, बर्फ बनी रहेगी, फ्रीज हो जाएगा वो पार्ट ऑफ द अर्थ। लाइफ वुडंट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, ऐसी कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं है जहाँ पर एक्सट्रीम हीट हो और सेकेंड हाफ पर एक्सट्रीम फ्रीजनेस हो। और दैट्स वाई कि जो अर्थ है रोटेशन बहुत ही अनिवार्य है, इसके लिए ही लाइफ पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ रेवोल्यूशन। सेकेंड मैंने बताया था कि रेवोल्यूशन क्या होती है, सन के इर्द गिर्द को घूमने को हम कहते हैं रेवोल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365.5 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। कितना टाइम लगता है, 365.5 days लगते हैं, जिसे हम 1 ईयर भी कहते हैं। वी कंसीडर 1 ईयर एज कंसिस्टिंग 365 days होते हैं, ओनली 6 hours फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस। और 1/4 को हम क्या बोलते हैं, एक साल में 6 hours। और अगर हम देख रहे हैं जहाँ हमारा सन है और यहाँ पर क्या है, धरती की अलग अलग पोजीशंस को बताया गया है। सबसे पहले हम इसे स्टडी करते हैं, जैसे टिल्ड है, ऑल द टाइम सेम डायरेक्शन में टिल्ड है। और यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, रेस किस पर पढ़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पढ़ रही हैं, सॉरी टॉपिक ऑफ कैंसर पर पढ़ रही हैं। तो इसके कारण क्या होगा, समर इन द नॉर्दर्न, ऊपर वाले नॉर्दर्न एरिया में क्या होगा, समर्स होंगी और विंटर होगी साउदर्न एरिया हेमिस्फीयर में। और क्या है, समर सोलिस्टियल हम कहते हैं। और मोस्टली कब होता है, 21 जून को होता है। अगर ऐसे बात करें इस साइन पर, जहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाइंस डायरेक्टली पड़ रही हैं और विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होएगा और समर साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टियल होएगा। 22 है दिसंबर होगी, जहाँ पर जून, यहाँ पर दिसंबर। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जून में हमें छुट्टियाँ पड़ती हैं और दिसंबर में छुट्टियाँ पड़ती हैं, जून में समर्स की छुट्टी पड़ती है और यहाँ पर समर हो गया। 21 लेनी है हमें वैसे तारीख, और यहाँ पर क्या है, विंटर सोलिस्टियल हो गया, 22 लेनी है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो सन है अगर जहाँ पर हो स्प्रिंग होता है, जैसे कि मार्च का टाइम हो या फिर सितंबर का टाइम हो, 21 पर क्या होता है कि जो रेज है वो इक्वेटर पर परपेंडिकुलर बढ़ती हैं। तो ना ही सन, ना ही मतलब ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही ज़्यादा ठंड होती है। इक्विनॉक्स उसे हम कहते हैं, स्प्रिंग का मौसम भी कहते हैं इसे। और नीचे हमें बताया है कि अगर वो टाइम 23 हो तो क्या होगा, तो भी वो इक्विनॉक्स पर पड़ेंगी। और इस टाइम को भी ऑटम, इस टाइम को भी हम स्प्रिंग कहते हैं मौसम। 6 hours, क्या हमने जो 1/4 था ना, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसे हम कैसे करते हैं। 1/4 का मतलब एक साल में कितने आवर्स आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। और ऐसे ही अब अगर 4 सालों में 6 आवर्स एडअप होंगे तभी हमारा जो एक दिन बनेगा, उसके बारे में बात की है इन्होंने। 6 hours saved every year to add up to make one day over a span of 4 hours। 6 hours 4 सालों के मिलकर चौथे साल में एक दिन बढ़ जाता है, उसे हम बात की है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी। कौन से मंथ में एडअप होता है, दैट फेब्रवरी के मंथ में ऐड होता है। दस एवरी फोर्थ ईयर में क्या होता है, फेब्रवरी 28 की नहीं 29 की होती है। और सच्चे ईयर में क्या कितने दिन हो जाते हैं, 316 हो जाते हैं, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जो ऑर्बिट का पाथ कौन सा है, दैट इज एलिप्टिकल। Notice throughout this orbit, the Earth is inclined in the same direction. A year is usually divided into summer, winter, spring, autumn season. Season change due to the change in position of the Earth around the Sun. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस हम बात करें 21 जून की। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्टिल्ड हुआ टुवर्ड्स द सन। रेज ऑफ सन डायरेक्टली किस पर पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं। एज ए रिजल्ट दिस एरिया रिसीव्स मोर हीट। जो ज़्यादा टिल्ड होगा उस पर ज़्यादा क्या होगी, हीट पड़ेगी। द एरियाज नियर सी पोल रिसीव्स लेस हीट। जो पोल्स के नज़दीक होगा एरिया, उसमें क्या होगा, लेस हीट होगी। As the rays of the sun is slanting,
जैसे कि जिस पर परपेंडिकुलर रेस पड़ रही हैं वहाँ पर तो ज़्यादा गर्मी होगी, और जिस पर सम एंगल बना रही हैं थीटा, उस पर क्या होगा कि स्लैंटिंग जिसे हमने कह दिया है, वहाँ पर रेस की इफेक्टनेस बहुत ही कम होगी, और वहाँ पर क्या विंटर्स होंगी। और जैसे कि हमने 21 जून की बात की है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है रेस, तो यहाँ पर क्या होगी, समर सोलिस्टियल होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या ठंड हो जाएगी, वहाँ पर विंटर्स होंगी। The northern hemisphere pole is inclined toward the sun and is placed behind the Arctic Circle experience continuous daylight for 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. Longest day और and shortest nights कब होती हैं? That is 21st of June पर. At this time, northern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The night are longer than days. Nights क्या होती हैं? दूसरी साउदर्न हेमिस्फीयर में बात कर रहे हैं। नॉर्दर्न में तो पता है दिन बड़ा होगा और नाइट क्या छोटी होगी, दैट इज़ 21 जून। जो दूसरा है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें क्या होगा, उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा, नाइट्स क्या लंबी होगी और दिन क्या छोटा होगा। उसे हम कहते हैं समर सोलिस्टिल्स। इस पोजीशन को कहते हैं हम समर सोलिस्टिल्स कहते हैं। 22 दिसंबर पर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ जो हमारा, जैसे कि ये सन हमने माना था, और ये हमारा समर सोलिस्टियल है, और ये हमारा क्या है, विंटर सोलिस्टियल है। जैसे पास पास हो गए, लेकिन ये सन का हमारा यहाँ पर होगा, और यहाँ पर क्या है, समर सोलिस्टियल होगा, और यहाँ पर क्या होगा, विंटर सोलिस्टियल होगा। उसके बारे में बात की है। 22 दिसंबर होगा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं समय। सन एज दी साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट एंड देन सन रेज वर्टिकल है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर पढ़ेंगे। लार्ज पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। इट इज़ अ समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, समर होगा और लॉन्गर डेज होगी, शॉर्टर नाइट्स होगी। द रिवर्स हैपन कहाँ पर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पोजीशन ऑफ द अर्थ इज नॉट द विंटर सोलिस्टियल। डू यू नो द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? आपको ये कैसा सुनने में लग रहा है कि क्रिसमस क्या है, समर में मनाया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में कब होता है, जो विंटर्स में होता है। वो इसी के कारण ही कि वहाँ पर क्या पोजीशन जो ऑस्ट्रेलिया की है हमारे इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू, वो अलग है। इसी के कारण क्या है, क्रिसमस क्या है वहाँ पर समर में मनाया जाता है। ऑन 21 और 23 इनके सेम होगा। डायरेक्ट कहाँ पर पड़ेंगे रेस, इक्वेटर पर। एट दिस पोजिशन नाइदर द पोल इज टिल्ट्स टुवर्ड द सन एज द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज हो गए, इक्वल नाइट्स हो गए, इसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ऑन 23 इट इज़ ऑटम सीजन होगा। सितंबर में ऑटम सीजन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। स्प्रिंग सीजन इज साउदर्न हेमिस्फीयर। The opposite in case of 21st of March when it is spring in northern hemisphere and the autumn in ओके। यहाँ पर एक डिफरेंस आया है। कहते हैं अगर हम सितंबर, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं सितंबर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा। इसके ऑपोजिट अगर हम बात कर रहे हैं, मार्च की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्प्रिंग होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। इक्वल डेज और नाइट्स होती हैं। चेंज इन सीजन बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सीजन बनते ही क्यों हैं, बिकॉज रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में बताया गया है। डू यू अंडरस्टैंड द अर्थ इंक्लिनेशन इज द सेम डायरेक्शन, ड्रॉ ए बिग इलिप्स ऑन अ ग्राउंड, टेक ए फ्लैग विद ए स्टिक। जैसे इसे हम पढ़ सकते हैं, दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। अगर हम आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज के बारे में, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद द ऑर्बिटर पे, इनके साथ कितना 66.5 है। रोटेशन को और रेवोल्यूशन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, लीप ईयर को भी डिफाइन कर सकते हैं। समर विंटर सोलिस्टियल में क्या डिफरेंस है, इक्विनॉक्स किसे कहते हैं। व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड द समर सोलिस्टियल इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कैसे कैसे बनते हैं उसके बारे में बताना है। वाई डू दी पोल्स एक्सपीरियंस व्हाट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट, क्यों होता है पोल्स पर, उसके बारे में बताना है। क्योंकि हिल रेस कैसे पड़ती हैं, टिल्ट होकर पड़ती हैं, दे जे बनाती हैं एट एन एंगल थीटा पर। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन इक्वेटर ऑन, कब पड़ती हैं डायरेक्ट रेज, जून तो हमारा हो नहीं सकता, दिसंबर भी नहीं हो सकता,
क्या बचा हमारे ऑप्शन 21 मार्च। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया में। साइकिल ऑफ सीजन है कॉज ड्यू टू, सीजन कैसे बनते हैं, दैट इज ऑल दैट इज रेवोल्यूशन के कारण बनते हैं। लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज, कितने डेज होते हैं 366 डेज होते हैं। डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, अर्थ डे कहते हैं इसे हम। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन और इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सन रेज फॉल्स वर्टिकल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ 21 जून पर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, कौन से सीजन में डेज छोटे होते हैं, दैट इज विंटर्स में। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।